आपका स्वागत है निधि साविजन में। दोस्तों, सीटेट में फर्जी प्रमाण पत्र पर मेधा सूची में शामिल हुए अनेक अभ्यर्थियों के बारे में तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। जैसे 8 अंकों का रोल नंबर है, 6 के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। तो सरकार की क्या भूमिका लग रही है इस समय पे? शासनादेश भी जारी कर दिया ना 15 जनवरी को। उसने कहा कि लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे करके ना, वर्तमान जो भर्ती है उस भर्ती में इनको भी शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आपके यहाँ तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है अब ना? ना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह की जो है ट्विटर पर तस्वीर है, जिसमें गरीबों को कंबल बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कि बहुत ही बड़ा पुनीत कार्य है। मैं साधुवाद और सलाम करता हूँ उनके जज्बे को। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने भी जो है ज्ञापन दिया है NIVC वालों ने, और उन्होंने कहा है कि हमें यूपी टेट में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार इस मामले में लगी हुई है और यूपी टेट का जो प्राथमिक का नोटिफिकेशन है वो भी जारी नहीं हुआ है, जबकि जूनियर का जारी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के जो केस है 1881 उसकी अर्जेंसी एप्लीकेशन जो है वो अस्वीकृत हो गई है। कोर्ट ने जो है अभी कोई भी इसको अर्जेंट नहीं माना है, इसलिए अभी इस पर कोई काम नहीं हो सकता जब तक कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन प्राइमरी के शिक्षक भर्ती के लिए ना आ जाए। तब तक जो है इस पर कोई भी अर्जेंसी कोर्ट नहीं मानेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आगे चल करके दोस्तों यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव बिहार में, और वहाँ पर जो है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो है ये 2 मार्च से जो है पहला चरण, दूसरा चरण 4 मार्च से, इस प्रकार से जो है 7 अप्रैल में 10वां चरण। तो ये कई चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसके बारे में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित रूप से चाहते हैं कि शिक्षक बहाली किसी तरह से पूरी हो, और यहाँ पर जैसे कि LPA 94/2021 ये जो दायर हुई थी इसका भी दस्तक हो चुका है, और ये LPA भी दायर हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में भी काफ़ी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, और शिक्षक अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक जो है LPA में प्राथमिकता वाले केस का नंबर मिल गया, और ऐसी स्थिति में इसे क्या माना जाए, ये अचानक सा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा है। और काफ़ी जो है गैप हो चुका है, इतने में तो जो है लगभग मान सकते हैं कि सबकी ज्वाइनिंग हो जाती। तो सरकार क्यों नहीं चाह रही है, और क्या व्यवस्था है, और क्या प्रॉब्लम है, तो फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि जो है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है प्राइमरी स्कूल का, उसमें जो है उसके लॉजिकल और मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी को कैसे बनाया जा सकता है, और उसकी क्या प्रोसीजर है, इस पर सरकार किस प्रकार से सिंसियर हो, और इसके बारे में क्या कार्य किया जा सकता है। अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत सिंह का बयान लगभग आ चुका है कि 31 जनवरी तक जो है ये शिक्षक बहाली की काउंसलिंग का डेट आएगा, और काउंसलिंग के दिन ही अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट सीज होगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपकी 94,000 पदों की शिक्षक बहाली हो शुरू होगी, और अगर कोई फर्जीवाड़ा होगा तो निश्चित रूप से उस पर जो है सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहले नगर निकाय 6 से 8 और उसके बाद 1 से 5 की काउंसलिंग जो है उसका जो है डेट जारी होगा। तो मतलब यहाँ पर जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार ने भरोसा दिया है, और ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है कि फर्जी शिक्षक ना आ पाए, इसके लिए आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो है ये पता लगाया जा सके कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनके प्रमाण पत्र सही हैं, उनका डोमिसाइल सही है कि नहीं सही है। इस बीच में एक खबर और आई थी दोस्तों 29/1/2021 को, तो मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं दे पाया। यहाँ पर जो है इस न्यूज़ में ये बताया गया था कि जो भी अंतिम मेगा सूची है उसको NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की आई थी, इसको आप लोगों ने देखा होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुपों पर काफ़ी समय से घूम रहा है। यहाँ पर जो है आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं कि, और ये इसमें कहा गया है कि अंतिम मेगा सूची को NIC की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित कर दिया जाए। अगर निर्धारित तिथि तक ये अपलोड नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में इकाई के विरुद्ध जो है नियोजन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने का आरोप लगाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यहाँ पर दोस्तों आंदोलन भी अब समाप्त हो चुका है। आप लोगों की जानकारी में है कि ये पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो बहुत लोग इसमें अपना सहयोग किए हैं। फिलहाल जो है इसमें ये भी बताया गया है कि रंजीत सर की बातों से स्पष्ट लग रहा है कि डॉक्यूमेंट की जांच पहले होगी। और हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी जो है ये मानते हैं कि 28 फरवरी से ही पंचायत इलेक्शन में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 1 सप्ताह लग जाएगा लेटर आने में, यानी 5-6 फरवरी तक। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा और जांच कब तक होगी इसके बारे में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हैं। आचार संहिता में जो है ये भी माना जा रहा है कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो जो मुखिया होगा उसका पावर जो है सीज हो जाएगा, किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब क्या होगा अभी तो हम नहीं कह सकते या कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन फिलहाल जो आगे विज्ञप्ति आने वाली है उसी पर भरोसा जताया जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा था कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता कब तक है, तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो है हमेशा के लिए रहती है और स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता बनी रहती है, लेकिन अस्थायी आवास प्रमाण पत्र जो है उसका निर्गत तिथि से 1 वर्ष तक होता है। आय प्रमाण पत्र के लिए निर्गत तिथि 1 वर्ष होती है। और ये भी मान लीजिए कि सत्यापन के पश्चात जो है पहली बार तो सत्यापन होगा सभी अभ्यर्थियों का और उसके बाद उनका मूल प्रमाण पत्र उनको लौटा दिया जाएगा, और ताकि किसी प्रकार की जो है फर्जीवाड़े से बचा जा सके। यहाँ पर और आगे जो है कह सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की तरफ से भी जो है ट्वीट आया हुआ है ट्विटर पर। उन्होंने बताया था कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो अकेले हैं। अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो हमें बताएं और हमारे टोल फ्री नंबर पर जो कि नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 8448440632 उस पर कार्य करके हम उस पर कॉल करके हमें डिटेल दें इसके बारे में, या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, वो अगर अपने आप को अकेला समझ रहे हैं या कोई दिक्कत है तो ये इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से जो है ये ट्वीट आया हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा था तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप जो है किसी प्रकार की परेशानी में हैं तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप पर भी, उन्हीं पर ध्यान दीजिए। और जो कुछ भी होगा वो सरकार अपने स्तर से कर रही है। यहाँ पर ये दोस्तों एक न्यूज़ और आई थी कि NIOS से DLED करने वाले अब रीट परीक्षा दे सकते हैं। ये झुंझुनू की न्यूज़ थी। यहाँ पर NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी जो है वो रीट परीक्षा में जो है योग्यता प्रदान कर दी गई है वहाँ की सरकार द्वारा, तो इसलिए जो है NIOS से DLED रीट परीक्षा आप दे सकते हैं।